वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज के इस क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख बांध परियोजनाओं पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वे हैं जी। सबसे पहले राजस्थान की जल नीति और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। फिर सिंचाई के प्रमुख जल स्रोत जैसे कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। और जल संरक्षण की पारंपरिक विधियों पर भी बात करेंगे, जैसे खड़ीन, टांका, बावड़ी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार देखेंगे। और फिर हम विस्तार से जानेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। जी, जिनमें भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और जवाई बांध शामिल हैं। और अंत में राजस्थान के जो अन्य सभी महत्वपूर्ण बांध और परियोजनाएं हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान की जो नई जल नीति है वो 2010 में लागू की गई थी। हाँ, और एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि राजस्थान में भूगर्भ में, मतलब जमीन के नीचे बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को सीर कहते हैं। सीर? ये तो नया शब्द है। जी। और बीकानेर में जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान यानी हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी स्थित है। और पुष्टिकर शब्द का संबंध भी जल से ही है। आगे बढ़ते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक विश्व बैंक पोषित परियोजना है नीरांचल परियोजना। अच्छा। इसके तहत राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर, इन दो जिलों को चुना गया है। और सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1984 में कोटा में की गई थी। हाँ, और भूजल प्रबंधन के लिए एक नई तकनीक हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2021 से जोधपुर में हुआ। ये जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, ये तो इजराइल देश की देन है ना? बिल्कुल, ये तकनीक वहीं से आई है। अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, जबकि राज्य में सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16% है। मतलब जमीन बहुत ज्यादा है और पानी बहुत कम। यही बात है। और इसी वजह से फ्लोराइड की समस्या भी है। सर्वाधिक फ्लोराइड नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के गांवों में पाया जाता है। और इसी वजह से नागौर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। हाँ, और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए सुजलम परियोजना का शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ये बाड़मेर के तुरुम्बी गांव में हुआ था। और राजस्थान में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई। तो ये तो कुछ जरूरी तथ्य थे। अब बात करते हैं सिंचाई के मुख्य स्रोतों की। जी। तो सबसे पहले आते हैं कुएं एवं नलकूप। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई इन्हीं से होती है, लगभग 67.13%। मतलब 2/3 से भी ज्यादा। हाँ, और इनमें भी सर्वाधिक सिंचाई नलकूप यानी ट्यूबवेल से होती है। अच्छा, तो कुओं से सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? कुओं से सर्वाधिक सिंचित जिला जयपुर है और सबसे कम गंगानगर। और नलकूपों के मामले में? नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला भरतपुर है और न्यूनतम उदयपुर। ठीक है। अब दूसरा स्रोत है नहरें। हाँ, सिंचाई में दूसरा स्थान नहरों का है, जिनसे लगभग 30.51% सिंचाई होती है। और नहरों से तो जाहिर है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ही सबसे ज्यादा सिंचित होंगे। बिल्कुल, और न्यूनतम जिला है चूरू। तीसरा स्थान आता है तालाबों का। जी, तालाबों से लगभग 2.36% सिंचाई होती है और तालाबों से सर्वाधिक सिंचित जिला है भीलवाड़ा। इसीलिए भीलवाड़ा को तालाबों व बांधों की नगरी भी कहा जाता है। सही कहा। और इसी तरह झीलों से सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर में होती है, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और झरनों से? झरनों से सर्वाधिक सिंचाई बांसवाड़ा में होती है, जिसे झरनों की नगरी भी कहते हैं। ये तो हुई आज के स्रोतों की बात, लेकिन सदियों से राजस्थान में जल संरक्षण की कई पारंपरिक विधियां भी प्रचलित रही हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नाड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान में पोखर का एक रूप है जिसे जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है। और टोबा? टोबा भी नाड़ी जैसा ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा होता है। और एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है खड़ीन। हाँ, ये एक तकनीकी रूप से उत्तम विधि है। इसका निर्माण 15वीं सदी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था। ये मिट्टी का एक अस्थायी तालाब होता है। फिर बावड़ी, जो एक तरह से सीढ़ीदार कुआं है। और टांका या कुंडी, ये तो आज भी बहुत प्रचलित हैं। ये वर्षा के जल को संग्रह करने का साधन है, जिसका निर्माण खास तौर पर पेयजल के लिए किया जाता है। हाँ, और एक होती है कुई, जिन्हें बेरी भी कहते हैं। जी,
ये 10 से 12 मीटर गहरी होती हैं और इनका निर्माण तालाब के पास किया जाता है ताकि रिसा हुआ पानी इनमें जमा हो। बीकानेर और जैसलमेर में ये बहुत मिलती हैं। चलिए, अब परियोजनाओं पर आते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहली वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना, जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो। और तीसरी? लघु सिंचाई परियोजना, जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो। जी, एक और प्रकार है बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, मतलब जिनसे एक साथ कई उद्देश्य पूरे होते हैं, जैसे पेयजल, बिजली बनाना, सिंचाई और उद्योगों को पानी देना। हाँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा था। बिल्कुल। तो चलिए, पहली ऐसी ही बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल पर आते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जी, इसका विचार सबसे पहले 1908 में सर लुइस डेन ने दिया था और इसकी शुरुआत मार्च 1948 में हुई। 1534.3 मेगावाट है और 1959 के समझौते के अनुसार राजस्थान का इसमें जल और बिजली दोनों में हिस्सा 15.22% है। इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। हाँ, पहले बात करते हैं भाखड़ा बांध की। ये बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। जी, और ये अक्टूबर 1962 में बनकर तैयार हुआ। नेहरू जी ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु और पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था। ये एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा कंक्रीट से बना गुरुत्व बांध है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर और लंबाई 518.16 मीटर है। बहुत विशाल है और इसके पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। अब बात करते हैं नांगल बांध की। नांगल बांध रोपड़, पंजाब में सतलज नदी पर है और ये भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ है। इसका निर्माण 1952 में हुआ था और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। हाँ, और यहाँ से 64.5 किलोमीटर लंबी नांगल हाइडल चैनल पर 2 पावर हाउस हैं, गंगूवाल और कोटला। दोनों की क्षमता 77.65 मेगावाट है। और इससे 2 नहरें भी निकली हैं। जी, बिस दोआब नहर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर का निर्माण 1954 में पूरा हुआ और इससे राजस्थान में सबसे ज्यादा लाभ हनुमानगढ़ जिले को होता है। ठीक है, अगली परियोजना है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 20% है, यानी 198 मेगावाट। जी, और रावी व्यास जल बंटवारे को लेकर जो विवाद था, उसे सुलझाने के लिए 1986 में इराडी आयोग का गठन हुआ था। और इसी आयोग ने 1987 में रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार राजस्थान को 86 लाख एकड़ पानी मिला। हाँ, इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में पंडो बांध। जी, ये पंडो मंडी, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना है। यहाँ से सतलज नदी में पानी की सप्लाई के लिए व्यास सतलज लिंक चैनल बनाई गई। और इसी लिंक चैनल पर दहर में 990 मेगावाट का बिजली घर बनाया गया है, जिससे राजस्थान को 20% बिजली मिलती है। बिल्कुल। और दूसरा चरण था पौंग बांध। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर है। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य था सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को नियमित रूप से पानी की सप्लाई करना। और पौंग बिजली घर से राजस्थान को 59% बिजली मिलती है। जी, अब बात करते हैं चंबल परियोजना की। ये तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% की संयुक्त परियोजना है। हाँ बिल्कुल, बराबर की हिस्सेदारी। इससे कोटा, बूंदी और 12 जिले सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। जी, और इससे कुल 386 मेगावाट बिजली मिलती है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा हुआ 193 मेगावाट, मतलब आधा। इस पर बने बांधों को देखते हैं। पहले चरण में कौन-कौन से बने? पहले चरण में 2 बने, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। हाँ, इसका निर्माण 1959 में हुआ और इससे 115 मेगावाट बिजली मिलती है। ये चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। और कोटा बैराज? कोटा बैराज कोटा के बोराबाज में है। इसका निर्माण 1960 में हुआ। ये एकमात्र बांध है जिससे बिजली नहीं बनती। अच्छा, तो इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग केवल सिंचाई और उद्योगों को पानी देने के लिए होता है
और ये राज्य का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। ठीक है, अब दूसरा चरण राणा प्रताप सागर बांध। ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण 1970 में हुआ। और इससे 172 मेगावाट बिजली मिलती है। और ये राजस्थान का जल भराव की क्षमता में सबसे बड़ा बांध है। इसी के पास कनाडा के सहयोग से 1973 में रावतभाटा परमाणु बिजली घर भी स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही। अब तीसरा चरण। तीसरे चरण में बना जवाहर सागर बांध। ये कोटा के बोरावास में एक पिकअप बांध है। इसका निर्माण 1972 में हुआ। इससे 99 मेगावाट बिजली मिलती है। जी, और अगर हम मुहाने से उद्गम की ओर चंबल पर बांधों का क्रम देखें तो वो है कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और आखिर में गांधी सागर बांध। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण परियोजना माही बजाज सागर पर आते हैं। यह राजस्थान की 45% और गुजरात की 55% की संयुक्त परियोजना है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। हाँ, वो ये कि इससे बनने वाली 140 मेगावाट बिजली में 100% हिस्सा राजस्थान का है। इससे लाभान्वित जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। जी, ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है और इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। इसके 3 चरण थे। पहले चरण में क्या हुआ? पहले चरण में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध का निर्माण हुआ। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.1 किलोमीटर। और 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। जी, दूसरे चरण में गुजरात में कड़ाना बांध और बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध का निर्माण हुआ। कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें भी निकलती हैं। हाँ, पहले ही भिखाभाई सागवाड़ा नहर जो डूंगरपुर के लिए है, और दूसरी आनंदपुरा भुकिया नहर जो बांसवाड़ा के लिए है। और तीसरे चरण में इन्हीं नहरों का निर्माण पूरा हुआ। अब बात करते हैं जवाई बांध की। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। बिल्कुल, इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। ये लूनी की सहायक नदी जवाई पर पाली जिले में स्थित है। हाँ, और इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था। पाली और जोधपुर जिले में पीने के पानी की सप्लाई का ये मुख्य स्रोत है। जी, और इसमें पानी लाने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में एक सई बांध बनाया गया और वहां से 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की गई है। और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। जी, चलिए अब कुछ अन्य प्रमुख बांध और परियोजनाओं पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहले बारेठा बांध। ये भरतपुर की बयाना तहसील में कुकुंद नदी पर है और इसकी बनावट समुद्री जहाज जैसी है। फिर है टौड़ी सागर बांध जो टोंक में है। इसकी विशेषता है कि इसके सभी दरवाजे खोलने पर एक बूंद पानी भी नहीं रुकता। फिर आता है जाखम बांध। ये प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। ये 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और बीसलपुर बांध, ये टोंक में बनास और डाई नदी के संगम पर है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इससे टोंक, अजमेर, जयपुर इन सबको पीने का पानी मिलता है। और मेजा बांध? मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। एक है पांचना बांध। ये करौली में 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है। 5 नदियां हैं, भद्रावती, अटा, माची, भरखेड़ा और भैंसावट, और इसका निर्माण अमेरिका के सहयोग से हुआ। जी, फिर है सोम कमला अंबा परियोजना। ये डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर है। और नारायण सागर बांध जो ब्यावर में खारी नदी पर है। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। हाँ, और अजान बांध भरतपुर में गंभीर नदी पर है। इससे केवलादेव घना पक्षी विहार को भी पानी मिलता है। फिर है मोती झील बांध भरतपुर में रूपारेल नदी पर। इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और नंदसमंद बांध राजसमंद में बनास नदी पर है। इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। जसवंत सागर बांध जोधपुर में लूनी नदी पर। इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। बिल्कुल। और अंत में कुछ और परियोजनाएं, जैसे परवन परियोजना। ये 12 कोटा झालावाड़ के 637 गांवों को सिंचाई की सुविधा देती है। और एक है रेणुकाजी परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है और इसमें राजस्थान सहित 5 राज्य और दिल्ली शामिल हैं। इसके लिए 11 जनवरी 2019 को हस्ताक्षर हुए थे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।